हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएस। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जीएस का टेस्ट सीरीज 2 को सॉल्व करेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कश्मीर के राजवंशों से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो ये पाल वंश का संबंध नहीं है, बाकी ये तीनों का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। और लोहार वंश के समय में ही कलहन की राजतरंगिणी की रचना हुई और जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और कलहन के राजतरंगिणी को ही भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। पाल वंश का संस्थापक याद रखिएगा दोस्तों, ये गोपाल था। और इसी पाल वंश के समय में ही बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया गया था। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला पॉइंट याद रखिएगा, किस मुगल बादशाह के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? किस मुगल बादशाह के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? अकबर के समय में हुआ था। और अकबर का चित्रकारी जो था अबूद समद था। और अकबर के समय में 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई और 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई। अगला पॉइंट, शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा? तो शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 में लूटा और दूसरी बार 1670 में लूटा। अगला पॉइंट है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन है? तो देवी चंद्रगुप्तम का नाटक का लेखक विशाखा दत्त है। और कालिदास का प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम है जो दोस्तों। और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1789 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और हिंदी में इसका अनुवाद लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लक्ष्मण सिंह के द्वारा हिंदी में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया। और शूद्रक जो है ये मृक्षकटिकम का रचना इसके द्वारा शूद्रक के द्वारा किया गया था, मृक्षकटिकम का रचना। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग्स था दोस्तों। और लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया। और चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा 15 सितंबर 1835 से सभी प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता कहता है। अगला पॉइंट है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से दूर रखा गया। दोस्तों याद रखिएगा, साइमन कमीशन 7 सदस्य वाला था और जो 1927 में मद्रास अधिवेशन में इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जिसमें लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय को इसी साइमन कमीशन के दौरान मृत्यु हो गई लाठीचार्ज से, जिसमें कहा गया था मेरा एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने किल्लाखोरी को अपनी राजधानी बनाई? तो किल्लाखोरी को राजधानी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। और इसी को मार के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता हाथ में ले लिया। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक कर था चराय और घराय, जो इसके समय में प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है, स्वामी महावीर अपने उपदेशों को प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो स्वामी महावीर अपने उपदेशों को प्रचार के लिए ये प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। और कुछ पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे स्वामी महावीर के बारे में, जो है 24वें तीर्थकर थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और इसको जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वह साल वृक्ष के नीचे। अगला पॉइंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली? तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात में मिली थी, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। और महिलाओं का जो नेतृत्व है बारदोली सत्याग्रह में, महिलाओं का नेतृत्व वो गांधी जी ने किया था। अगला पॉइंट याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था।
और लाला लाजपत राय ने केसरी नामक उपाधि लाला लाजपत राय को दिया गया। और लाला लाजपत राय ने पंजाब में नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना किया था। लक्ष्मी बीमा कंपनी का स्थापना इसने लाला लाजपत राय ने किया था। अगला है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है ये भूमध्य रेखा की दोनों ओर पाई जाती है। जैसे दोस्तों याद रखिएगा, ये पृथ्वी हो गया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा, और ये बीच में भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हुआ। तो इसके जो ये बीच की जो दूरी है इसे हम शांत पेटी कहते हैं। और शांत पेटी को ही डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो डोल ड्रम के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, मांडवी एवं ज्वारी निम्नलिखित में से किस राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं? मांडवी और ज्वारी निम्नलिखित में से किस राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं? तो ये गोवा राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। और ये जो मांडवी नदी है दोस्तों, मांडवी और ज्वारी, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कुछ और नदी भी गिरती है जिसका हम नाम बताते हैं, याद रखिएगा। जैसे साबरमती हो गया, उसके बाद पेरियार हो गया, ये केरल में बहती है पेरियार। उसके बाद नर्मदा के बाद ताप्ती, उसके बाद भरतपुंज। इतने सारी नदियाँ जो है दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। और ये मांडवी ज्वारी जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं अरब सागर में गिर के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी, ये बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, ये भी सही है। कुंचिकल जलप्रपात मांडवी नदी, कुचिकल जलप्रपात मांडवी नदी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बराही नदी है। कौन सी नदी है? बराही नदी। तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक युग्म, सुमेलित नहीं है, केवल एक युग्म। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काली मिट्टी क्षेत्र से संबंधित राज्य है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है जो दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, एक मिनट। यूक्रेन की राजधानी, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1954 में, भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना 1954 में की गई थी भारत सरकार के थिंक पॉइंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो इसने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये लंदन में 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। और अगला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, कुछ पॉइंट जैसे आज़ाद हिंद फौज है, तो इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में किया था। उसके बाद जो है इसको सुभाष चंद्र बोस को इसका जो है इस आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस को 21 अक्टूबर 1943 को सौंप दिया। अगला पॉइंट है इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस जो है इंडिया हाउस, इसका स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1908 में किया था। और इंडियन होम रूल लीग अगर होगा तो इसका भी स्थापना इसी इंडिया हाउस का जो नाम बदल के बाद में इंडियन होम रूल लीग रखा गया। होम रूल सोसाइटी, तो इसी का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। अगर होम रूल लीग रहेगा होम रूल लीग, तो इसकी स्थापना बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है परिदृश्य में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के कितने डिग्री कोण पर स्थित होते हैं? तो ये एक दोनों के 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए निम्न में से कौन सी सूत्र सही है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए ऑप्शन नंबर डी 1/v + 1/u 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसका सूत्र हो जाएगा। ये गोलीय दर्पण का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है
प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो इसमें बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विक्षेपित होता है। दोस्तों याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। यूरेनियम और हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है 3 होगा दोस्तों। अगला पॉइंट है, और रेडियम का जो है कहीं कहीं 288 और वो बदलता रहता है। अगला पॉइंट है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और जेनेटिक्स में जीन के अध्ययन किया जाता है और एल्गोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के संविधान से लिया गया? तो ये मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। और ये विधि के शासन जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा केवल सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? तो ये जो है सी, निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1951 में है की गई। बल्कि ये 1951 में नहीं दोस्तों, ये 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया। इसलिए 25 जनवरी को जो है 2019 के बाद 2019 के बाद मतलब 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता। और इसका जो ये पॉइंट बाकी तीनों पॉइंट सही है, जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन ये चुनाव आयोग का कार्य है, मतदाताओं की सूची तैयार करना ये भी चुनाव आयोग का काम है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना ये भी चुनाव आयोग का काम है। अगला पॉइंट है राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में और संघशासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो ये चंडीगढ़ और सिक्किम और मिजोरम, इन तीनों को लोकसभा में सिर्फ एक सीट है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। अगला पॉइंट है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश के बाद यूपी के बाद तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। इससे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, जिसमें कुल 7 राज्य आते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सिर्फ 6 राज्य में विधान परिषद हो गया। और एक बात दोस्तों, न्यू में जो है ये पश्चिम बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी विधान परिषद को लागू किया गया। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो ये अनुच्छेद 40 जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है। सॉरी दोस्तों। अगला पॉइंट है, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो ये अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को निर्देश देती है पंचायत के गठन के लिए। और ये अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता। और ये अनुच्छेद 50 जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण का जो है प्रावधान अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से लागू हुआ। दोस्तों इसका जो अवधि था उस समय 5 से 70 वर्ष था, और अब जो है ये 3 से 70 वर्ष है। अगला पॉइंट है, 31 जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों को चुना गया, जिसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? तो ये जो है दोस्तों है जापान, ये होगा, माल्टा होगा, इक्वाडोर होगा, और ये जो है नॉर्वे, ये नहीं होगा। और इन तीनों के अलावा 2 और देश है, जो मोजाम्बिक चौथा और 5वां
स्विट्जरलैंड जो है इस यूएनईसी के अस्थायी सदस्य के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बन गया? तो ये अंतिम राज्य है जो असम है दोस्तों, अंतिम राज्य असम, और प्रथम राज्य जो है वन एसटी राज्य जो है तमिलनाडु है, वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला। अगला पॉइंट है, 5 जून को मनाए गए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम रखी गई थी। तो ये जो है पर्यावरण दिवस का थीम जो था केवल एक पृथ्वी। इस बार का जो पर्यावरण का दिवस का जो थीम था केवल एक पृथ्वी। अगला पॉइंट है, किस देश को हाल ही में 2026 राष्ट्रीय मंडल खेल की मेजबानी दी गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया को राष्ट्रीय मंडल खेल की मेजबानी दी गई। अगला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनाया गया? एलिजाबेथ बोर्न को किस देश की प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री इसको बनाया गया। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में ये बिल्कुल सही है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये भी सही है। बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ये गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला? तो ये टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा को विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के स्थल को वेल्ड कहते हैं। और ये जो स्टेपी जो है दोस्तों, ये यूरोप प्लस एशिया के घास का मैदान है, यूरोप प्लस एशिया के घास का मैदान। और ये डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। और ये जो कंपोज जो है ये ब्राज़ील का। और एक और घास का मैदान याद रखिएगा, जैसे अर्जेंटीना का जो है ये पंपास है, पंपास अर्जेंटीना का है। और ये प्रेयरी जो घास का मैदान है ये उत्तरी अमेरिका का है। किसका है? ये उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान का नाम प्रेयरी है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन 39 नंबर, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन 39 नंबर है, वेदांगथल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वेदांगथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे केरल में जो है ये मंगलम कुमारकम पक्षी अभयारण्य केरल में है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन किया उस समय उसका अध्यक्ष जो था बीजी खेर था। कौन था? बीजी खेर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिसकी संस्तुतियाँ सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं, जिसके संस्तुतियों में सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं, वो देवता का नाम बताइए। तो उस देवता का नाम इंद्र है। अगला पॉइंट, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्न पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? तो इस पोषक तत्व में जो है आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आयोडीन का आवश्यक रहना बहुत जरूरी है। अगला है, गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? तो ये बक्सर में गंगा नदी प्रवेश करती है। और दोस्तों बिहार से आ गया तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कोसी नदी जो है बिहार के भागलपुर जिला में कुर्सेला के जगह गंगा में मिलती हैं, कुर्सेला के जगह गंगा में मिलती हैं। अगला पॉइंट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है ये गुर्दा के द्वारा, किडनी के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। अगला पॉइंट है, खाद्य एवं कृषि संगठन के वैश्विक वन अनुसंधान मूल्यांकन के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र विश्व में किस देश में है? तो ये जो है रूस में है सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र, वन आच्छादित क्षेत्र। दोस्तों याद रखिएगा, जो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम इटली है। कहाँ पे है? इटली है। और इटली जो है इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है, हैदर नमभूमि को भारत का 47वां रामसर नमभूमि के रूप में चिन्हित किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। अब तक लेटेस्ट वर्जन के अनुसार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार अब तक 54 रामसर साइट हो गया। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला पॉइंट है, एक पार्सेक तार संबंधी दूरियां मापने की मात्रक हैं जो बराबर होती हैं 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, बल्कि ये तीनों का मात्रक होता है। प्रतिबल का जो मात्रक होता है ये पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर कहिए, दाब का भी यही होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बल का जो है ये न्यूटन होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला ये पूर्णिया है। आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।